नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। चलिए आज हम बात करेंगे, और जो लोग YouTube यूज़ करते हैं और YouTube यूज़ करने के बाद वो $100 अपने अकाउंट में पा लिए, गूगल एडसेंस में $100 उनका आ गया है, थ्रेशोल्ड हो गया है और वो निकालने की उनकी इच्छा है और वो निकालना चाहते हैं, तो उनको जब हम फॉर्म भरते हैं पेमेंट मेथड जो होता है उसमें जब ऐड करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने देखने को मिलता है। जब आप अपना पेमेंट मेथड का जो फॉर्म भरते हैं उसमें आप तो पहला नंबर आपका जो बेनिफिशियरी नेम है वो देना पड़ता है, प्लस आपको 2 बार अपना अकाउंट नंबर देना पड़ता है, प्लस आपको IFSC कोड देना पड़ता है। जब इतना डेटा देते हैं तो आपके सामने एक और कोड आता है जिसका नाम होता है स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड जब डालने जाते हैं तो अब आप पासबुक में देखते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली स्विफ्ट कोड तो हमारे पासबुक में है ही नहीं। जिसको पता होता है वो तो कर लेता है, और जिसको नहीं पता होता है वो समझने लगता है कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड। एक्चुअली स्विफ्ट कोड होता क्या है तो उसको कैसे भरना है, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि स्विफ्ट कोड जो है एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्लस आप जो अगर किसी बैंक का पर्टिकुलर बैंक का स्विफ्ट कोड पाना चाहते हैं, आपका कोई अकाउंट किसी बैंक में है और उसका स्विफ्ट कोड यू हैव टू फाउंड, सो आपको क्या करना है मैं सारी प्रक्रिया आपको लाइव डेमो के माध्यम से दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली स्विफ्ट कोड होता क्या है, कैसे काम करता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड जो बेसिकली होता है, आपका कोई भी पैसा जब फॉरेन कंट्री से हमारे कंट्री में आता है, यानी कि एक देश का पैसा दूसरे देश के अकाउंट में पैसा जाता है, तो वहां पे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। और स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है तो स्विफ्ट कोड जो होता है उसके माध्यम से वायर ट्रांजैक्शन होता है। मतलब आप जैसे अमेरिका का पैसा डॉलर कमा रहे हैं, तो आप जब स्विफ्ट कोड दीजिएगा, अपने बैंक का स्विफ्ट कोड दीजिएगा, तो आपका जो बैंक का स्विफ्ट कोड होगा उसको जब दीजिएगा तो वहां से वो पैसा ट्रांसफर करेगा और आपके उस जो स्विफ्ट कोड दिए हैं उसमें आपका पैसा आएगा। इसके बाद जैसे ही वो पैसा उसके पास आएगा, स्विफ्ट कोड का जहां का कोड दिए हैं, इसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या आपके होम ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करेगा। तो स्विफ्ट कोड इज बेसिकली यूज फॉर टू गेट मनी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज बाय द हेल्प ऑफ द वायर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आप वायर ट्रांजेक्शन के माध्यम से आपको स्विफ्ट कोड देना पड़ता है। अब आपको स्विफ्ट कोड कहां से मिलेगा, तो मान लीजिए जैसे आप कहीं कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के हैं, तो जैसे बिहार के हैं या फिर कहीं यूपी के हैं, तो स्विफ्ट कोड हर ब्रांच का नहीं होता है। मतलब आप कोई होम ब्रांच सोचें तो उसका सोचें कि स्विफ्ट कोड मिल जाए, तो उसका स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको स्विफ्ट कोड फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जहां खाता है, आपका जहां अकाउंट है, वहां जाके पूछते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को तो जानते ही नहीं होंगे, बैंक वाले भी नहीं जानते कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड एक्चुअली। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है और इसमें डिफिकल्टीज हो सकती है। तो आपको स्विफ्ट कोड सर्च करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको स्विफ्ट कोड कैसे सर्च करना है। बाकी मैं लाइव डेमो के माध्यम से भी बता दूंगा कि आपको स्विफ्ट कोड कैसे सर्च करना है। बाकी आप उसके माध्यम से आप अपने जो पेमेंट मेथड है उसमें अपना अकाउंट में स्विफ्ट कोड आप डाल सकते हैं और उसके माध्यम से आप जो आपके पैसा हैं यूट्यूब गूगल एडसेंस में उसको आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं, उसको आसानी से आप पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं लाइव डेमो। चलिए तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने अकाउंट में स्विफ्ट कोड कैसे ऐड करते हैं, और स्विफ्ट कोड होता है कि एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूं, और उसको कैसे ऐड करना होता है, उसको कैसे पाते हैं आप, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसको ज़रूरी होता है, उसको अगर आप नहीं देते हैं तो आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊँगा, एक एक करके बताऊँगा सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि टेक्निकल दुनिया चैनल हमारा सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाए, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट इस पर आती रहेगी। फेसबुक पर भी जुड़ जाइएगा। चलिए तो हम बताते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे कि जब भी आप पेमेंट मेथड भरते होंगे, फॉर्म भरते होंगे, तो आपको एक बेनिफिशियरी आईडी आती है जहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहाँ पे कोई नहीं है कि ऐसा भरना ही है। आप अपना यहाँ पे नाम भरते हैं जिस अकाउंट पे आपका जो नाम है। ठीक है, इसके बाद आप बैंक का नाम भरते हैं कि एक्चुअली आपका बैंक कौन सा ब्रांच का है, लाइक PNB है, SBI है, कोटक है या फिर कैनरा बैंक है। मतलब कोई भी जो बैंक है उसका आपको नाम मेंशन करना है। सो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द बैंक हियर।
एंड आफ्टर दैट आपकी पर्टिकुलर ब्रांच का IFSC कोड क्या होता है, जो कि आपके पासबुक पे अवेलेबल होता है और आप इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे IFSC कोड डालते हैं। अब बीच में आ जाता है यहाँ पे स्विफ्ट BIC कोड। अब स्विफ्ट BIC कोड में अब दिक्कत होती है लोगों को, जो लोग जानते हैं कि स्विफ्ट BIC कोड एक्चुअली होता क्या है तो वो लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता होता है कि व्हाट इज स्विफ्ट कोड एक्चुअली, सो उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी को हम बताने वाले हैं आपको। इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना होता है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। याद रखें कि जो आपका नाम, जिस अकाउंट नंबर पे नाम जो दे रहे हैं, उसी का अकाउंट नंबर आपको डालना है। इसके बाद फिर से यहाँ पे रीटाइप करके आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। आप जैसे ही ये सारा डेटा फिल करते हैं और आपको बचा बस स्विफ्ट BIC कोड, तो आपको स्विफ्ट BIC कोड जैसे ही मिलता है आप सारा फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट प्राइमरी मेथड है, यहाँ पे प्राइमरी मेथड करके आप यहाँ पे शेप कर देंगे, तो आपका जो पेमेंट का, बिलिंग पेमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो आप वहाँ पे अपडेट कर सकेंगे और उसके बाद एडसेंस जो है आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजना शुरू कर देगा। तो चलिए बताते हैं कि स्विफ्ट कोड, जो स्विफ्ट BIC कोड होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक वेबसाइट है, मैं आपको, आप गूगल पे जाइएगा तो bank.codes/swift कोड सर्च, ऐसा करके आप सर्च कीजिएगा। मैं आपको अगर बोलिएगा तो लिंक दे दूंगा, अगर मैं उसमें लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा किस तरीके से वो चेक किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी स्विफ्ट कोड आप फाइंड आउट करते हैं तो ये मत सोचिए कि जो आपका ब्रांच है उसी ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको सर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मिलता भी नहीं है। बहुत सारे ब्रांच के स्विफ्ट कोड होते नहीं, और ऐसे स्टेट वाइज लगभग 2-3 ऐसे स्विफ्ट कोड होते हैं, पूरे स्टेट में 2-3 स्विफ्ट कोड होते हैं जहाँ से आपको जहाँ का स्विफ्ट कोड आपको देना होता है। और स्टेट के कहीं का भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कहीं का भी मिल जाए, आपके शहर का मिल जाए, आपके पूरे स्टेट का कोई भी टाउन का मिल जाए, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं और वह आराम से पैसा आपका ऑनलाइन वहाँ से ट्रांजेक्शन वायर के माध्यम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आप मत घबराइए कि हमारे ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं मिला, ऐसे घबराने की ज़रूरत आपको नहीं। आपका स्टेट का कोई भी कोड मिल गया तो उसमें आपका पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे ही आप खोलते हैं इस वेबसाइट को, आपको आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट कंट्री। तो आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो आप इंडिया से हैं, जैसे मुझे लगता है कि ज़्यादातर इंडिया से ही देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, सो आपको देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ है, यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इंडिया क्लिक करते हैं आपका एक बैंक का ऑप्शन आ जाता है। अब आपका चूज़ करना है कि आपका कौन सा बैंक है। तो मान लीजिए मैं चलता हूँ खास करके SBI का और पंजाब नेशनल बैंक का ज़्यादा आजकल चलन चल रहा है, जिस तरीके से बैंक मर्ज हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपको पंजाब नेशनल बैंक का बताऊँ। तो आप यहाँ पे नीचे चले जाइए, जैसे ही जाते हैं आप पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे ही सिलेक्ट करते हैं आपका टाउन आ गया। ठीक है, अब टाउन मान लीजिए आप अगर बिहार से हैं, तो बिहार से हैं तो आपका बिहार से जो भी टाउन मिल जाएगा उसको डाल दीजिए। ठीक है, या फिर आप यूपी हैं तो यूपी में आपका कौन सा टाउन है वहाँ पे आपको डालना है। तो अब आप जिस शहर से हैं आप शहर खोजिए पहले। अगर शहर मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आप मान लीजिए आप अगर यूपी से हैं और बिहार का तो यहाँ मिल ही नहीं रहा, देखिए आप बिहार को वहाँ पर बहुत सारा नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली भी गूगल भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट गूगल कर सकते हैं कि एनी स्विफ्ट कोड ऑफ द बिहार दिस ब्रांच। ठीक है, आप डाल सकते हैं। तो यह पटना यहाँ पे ठीक है। तो अब हम मान लीजिए हम सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे हम आसपास के बनारस के आसपास के हैं, तो हम यहाँ पे बनारस डाल देते हैं। ठीक है, तो जो आपका शहर है वो शहर देखिए नहीं मिलता है, तो जो आपके टाउन का मतलब जो आपके स्टेट का शहर है उसको चूजिए। और अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आपके आसपास जैसे कोई भी स्टेट का लगता है तो आप उसको वहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहें आप अपना देश कर दिए, आप अपना बैंक कर दिए, आप अपना जो टाउन है वो कर दिए। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे आपका स्विफ्ट कोड आ गया, यानी कि PUNB INB BBVMG। ठीक है, तो आप यहाँ से स्विफ्ट कोड पा सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे गए भेरवाल कोई शहर, मान लीजिए कि आप यूपी में चले गए, एज्यूम करके चलिए कि यूपी में कोई और शहर है, मान लीजिए रुड़की, तो वहाँ पड़ गया आपको लखनऊ जाना है। लखनऊ का देखिए ना, लखनऊ का देखिए तो यहाँ पे लखनऊ का इतना सारा कोड आ गया। तो अगर आप लखनऊ के आसपास में तो आप इसमें से कोई भी दे दीजिएगा तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये चीज़ें सर से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पूरे स्टेट का कहीं का भी आप स्विफ्ट कोड आप उसमें डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पर अपना डेटा डाल सकते हैं और इसके बाद फिर यहाँ पर स्विफ्ट कोड लेकर यहाँ से सेट प्राइमरी करके और सेव कर देंगे। इसके बाद आपका पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।
तो देखा आपने कि किस तरीके से बहुत आसान तरीका, हालांकि समझने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आप आसानी से अपने स्विफ्ट कोड को डाल सकते हैं और अपने स्विफ्ट कोड को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।